दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जो कि हमेशा एक टीम वर्क की तरह मेरे साथ रहते हैं, स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी जी और हमारे नेता सदन योगेश वर्मा जी और हमारे निर्देशक मान साहब और उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम उस समय हो रहा है जब पूरा देश टीका उत्सव मना रहा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से कल सभी टीका केंद्रों पर टीका लगवाने वाले या लगाने वाले दोनों का स्वागत किया गया, उसका पूरे देश के अंदर एक असर पड़ा है और टीके ने रफ्तार पकड़ी है। आज का कार्यक्रम भी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको मैं भी लॉन्च करने वाला हूँ। उसका नाम है पीएम वाणी वाईफाई। पीएम वाणी का अर्थ है फ्री इंटरनेट यहाँ उपलब्ध है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर दिल्ली की यूथ को, विशेषकर पढ़ने वाले लोगों को, पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार, जिनका जो मुख्य एजेंडा था, घोषणा पत्र था, जिसमें उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के ये बात कहा था कि वाईफाई फ्री, कि दिल्ली के हर स्पॉट के ऊपर हम हर वर्ग के लोगों को वाईफाई उपलब्ध कराएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, उसके अंदर आज इंटरनेट हमारा जीवन शैली बन गया है, जीवन का एक हिस्सा बन गया है। अगर नेट ना आ रहा हो तो आपके अनेक काम रुक सकते हैं। और आज जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल के अंदर तो पढ़ाई से लेकर के बैंक की ट्रांजैक्शन और अनेक प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान सब इंटरनेट के माध्यम से, उसके सहयोग से हो रहा है। लेकिन जहाँ कुछ लोगों को तो नेट भी उपलब्ध हो जाता है, वाईफाई भी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो हमारे स्लम एरिया, हमारा गांव वाला एरिया, हमारे ऐसे एरिए जो अनऑथराइज कॉलोनी वाले हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये नेट किस प्रकार से उपलब्ध होगा, आज तक उन्होंने इसकी कोई ना जानकारी दी, ना ही वो उपलब्ध कराया। बल्कि कई जगह तो ऐसा लगता है कि वो वाईफाई हमें कहीं मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ बातों में रह गया है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके सहयोग से आज नगर निगम इस योजना को लॉन्च कर रहा है। ये योजना जिसके अंदर पीएम वाणी हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी 104 वार्ड, सभी 104 वार्डों के अंदर एक वार्ड में हम 20 सेंटर बना सकते हैं, वहाँ राउटर रखवा सकते हैं। इसका अर्थ है कि एक वार्ड में 20 लोगों को की आय में भी वृद्धि होगी। और वो वार्ड चाहे पॉश एरिया का है, वो वार्ड चाहे अनऑथराइज कॉलोनी का है, वो वार्ड चाहे झुग्गी झोपड़ी का है, सब जगह लोगों को नेट उपलब्ध हो। जो हमारे इस देश का गरीब व्यक्ति है, उसको भी नेट की उपलब्धता आसानी से हो, उसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। हमारे सभी 104 वार्ड में इस योजना को हम लेके जाएंगे, जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो चाय की दुकान चलाता है, सब्जी की दुकान चलाता है, परचून की दुकान चलाता है, जहाँ पे सेंटर बनेगा वो लोगों को नेट आराम से उपलब्ध करा सकता है। अगर किसी को 2 घंटे की सुविधा चाहिए तो उसको 5 रुपये में नेट मिल सकता है।
किसी को एक सप्ताह की सुविधा चाहिए तो उसको 20 रुपये में नेट मिल सकता है, और किसी को महीने भर की सुविधा चाहिए तो उसको 100 से 200 रुपये के बीच में नेट मिल सकता है। तो इतना आसान और इतना सुविधाजनक और इतना सस्ता, और इस नेट की सबसे बड़ी जो खासियत है, ये दिल्ली के कोने कोने के अंदर जहाँ आज तक बड़े बड़े ट्रांसफार्मर नहीं लग सके हैं, जिसके कारण से लोगों को समस्या आती है, वहाँ भी लोगों को आसानी से नेट उपलब्ध होगा। तो आज हम इस योजना को लागू कर रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने 3 बड़े काम किए हैं, जिसका एक काम ये भी है, जैसे कि उन्होंने जन औषधि केंद्र खोले। वो जन औषधि केंद्र इसलिए थे कि गरीब आदमी जो महंगी दवाई नहीं खरीद सकता था, वो जा करके जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाई खरीद सके। उसी प्रकार से अगर किसी को नेट की ज़रूरत है तो वो हमारे इन क्षेत्रों में जाकर के, जो हमारे एक वार्ड में 20 हॉटस्पॉट बनेंगे, वहाँ से नेट आसानी से ले सकता है। तो ये भारत सरकार की पहल के ऊपर किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर अब सबको आसानी से नेट उपलब्ध होगा। इसी प्रकार से भारत सरकार ने जन आहार केंद्र भी खोले हैं। तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जन आहार केंद्र हो, चाहे जन औषधि केंद्र हो, या जन जन तक इंटरनेट की सुविधा हो, उसको आज हम लॉन्च कर रहे हैं। और अब ये सुविधा हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी 104 वार्डों में जाएगी। आगे सभी जोनों, सभी वार्डों के अंदर 20-20 केंद्र चिन्हित होंगे, लोग चिन्हित होंगे, और हम आसानी से आने वाले समय में लोगों को इंटरनेट उपलब्ध करा सकेंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल लेना चाहूँगा बस मैं। अगले साल नॉर्थ एमसीडी या फिर कहा जाए दिल्ली नगर निगम के मुख्य चुनाव है। पिछले 3-3.5 साल के निगम की कार्यकाल की बात करो तो इतनी तेज गति से काम करते हुए आप लोग नहीं दिखे जितना पिछले 3 से 4 महीने में आप लोग दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम से गाड़ी की रफ्तार 4th गियर में डाली है। क्या ये उपचुनाव में हार का परिणाम है कि निगम इतनी तेज गति से काम कर रही है, एक के बाद एक योजनाएं शुरू, कॉम्पैक्टर लगाना, कूड़ा मुक्त वार्ड करना, तमाम योजनाएं? आप पिछले वर्ष देखेंगे तो पिछले वर्ष में कोई भी योजना एक दिन में लागू नहीं होती। अगर आज किसी योजना के बारे में हम सोचते हैं, उसको अमली जामा पहनाते हैं, तो उसको ज़मीन में उतारने में 6 महीने से वर्ष भर लग जाता है। इसका अर्थ है कि आज जो काम हम देख रहे हैं वो पिछले 2 वर्ष में किए गए कार्यों का ही नतीजा है। उनको ज़मीन पर उतारने का काम आज की जो टीम है वह बखूबी कर रही है। आने वाले समय में, और हम कोई जो काम करते हैं, हर काम को हम चुनाव की दृष्टि से नहीं करते। वैसे हर राजनीतिक पार्टी का एक लक्ष्य होता है कि हर चुनाव वो जीते, वो उसका एक गोल होता है। लेकिन काम करना, लोगों की सेवा करना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही रूल है, एक ही मूल मंत्र है, लोगों को जोड़ना, देश हित में काम करना, समाज हित में काम करना और सेवा की दृष्टि से काम करना। सत्ता का दुरुपयोग ना करना बल्कि सदुपयोग करना। मेरा एक सवाल था ये कि आप लोग कोरोना उत्सव मनाने जा रहे हैं, OIT का उत्सव मनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कई जगह से कई विपक्ष ये दावा कर रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो कम हो रही है, हमारे पास कमी हो सकती है। इस पर क्या कहना है, और एक दिन में कितना आप लोग 24 घंटे में वैक्सीनेशन कर रहे हैं? जो लोग देश के अंदर आज ये कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन कम हो रही है, वही लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वैक्सीन लगवानी भी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। इसका अर्थ है कि उनको सद्बुद्धि आ गई है कि वैक्सीन लगवानी जरूरी है और देश के अंदर वैक्सीन का प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़े। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश काम कर रहा है, हर वर्ग के व्यक्ति को, पूरे 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। और दूसरा वो था कि एक दिन में आप लोग कितना 24 घंटे में कितना वैक्सीनेशन कर रहे हैं? अभी जैसे मैंने बताया कि हर केंद्र का अलग अलग रिस्पॉन्स है। कहीं किसी केंद्र पे 250 की संख्या है, किसी केंद्र पे 400 की भी संख्या है, किसी पे 500 की भी संख्या है। तो उस केंद्र पे कितने काउंटर लगे हैं उस पर डिपेंड करता है। जहाँ काउंटर ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा आंकड़े आते हैं। जहाँ काउंटर सिर्फ काउंटर एक है वहाँ कम से कम 200 से 250 तक कम से कम लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ मिलता है। जो आपने योजना लॉन्च की है, आपके जो उत्तरी नगर निगम में 6 जोन है, उसमें कितने गांव हैं, कितने स्लम बस्तियां, कितने अनधिकृत कॉलोनियां हैं और उसमें कितने लाख लोग हैं जिनको ये बेनिफिट मिल सके, उस पर थोड़ा सा जरा। देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अगर हम पूरी दिल्ली की दृष्टि से देखें तो लगभग
90 लाख से 1 करोड़ की जनता हमारे क्षेत्र में रहती है। 544 अनऑथराइज कॉलोनी है, लगभग 36 से ज़्यादा हमारे और सारे बाज़ार मार्केट देखें तो सैकड़ों की संख्या में है। सभी झुग्गी झोपड़ी स्लम लगभग 500 झुग्गी झोपड़ी एरिया हैं, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। और मैंने बताया ये पीएम वाणी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है ये गरीब तक पहुंचाने की योजना है, क्योंकि एक बार जिसको जो 100% अनऑथराइज कॉलोनी में जब वहाँ 20 हॉटस्पॉट ऐसे हो जाएंगे तो सबको नेट आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सर ये जो पीएम वाणी के तहत अभी क्या आज से काम शुरू हो रहा है या कुछ स्टेज पर काम शुरू हो चुका है, और ये जो हॉटस्पॉट है कब से एक्टिव होने शुरू हो रहा है? आज हम इस स्कीम को हमने लॉन्च कर दिया है, हमारे स्टैंडिंग कमेटी हाउस से ये स्कीम पास हो गई है। आने वाले समय में अभी सारा जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हर वार्ड में 20 स्थान जो वो चिन्हित कर रहे हैं। जैसे वो स्थान चिन्हित हो जाएंगे, लिस्टेड हो जाएंगे, फिर उनको हम जमीन पर उतारना शुरू कर देंगे। किस कंपनी को मेरा सर एक सवाल है मेरा कि ये जो इंटरनेट मुहैया पीएम करवाएगी, हाँ वो कौन सी कंपनी? ये सब ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं है, ये सिर्फ भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है। इसका जो एक्सेस है वो आपने चाय वालों या दुकान वालों को दिया जाएगा, और जो अमाउंट फिक्स किया है वो अमाउंट किस तरीके से, या वो अपनी मर्जी से अपने पास से लेंगे या फिर नहीं, हर चीज़ तय है, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। मैंने ये कहा कि जिस सेंटर पे लगेगा उस सेंटर पे, जैसे किसी चाय वाले की दुकान है या किसी के परचून की दुकान है, उसको भी महीने का 5 से 10 हज़ार की इनकम एक्स्ट्रा अर्जित होने लग जाएगी। इसके स्क्रैच कूपन्स होंगे, स्क्रैच कूपन 5 रुपये से होगा वो, और वो 5 रुपये का पर डे का हिसाब भी होगा। उसमें आप कोई भी व्यक्ति चाहे तो डेली भी उसको यूज़ कर सकता है, एक हफ्ते के लिए भी ले सकता है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी देती है वो पर मंथ देती है, जिसे हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमने स्क्रैच कूपन रखा है, तो 5 रुपये का पर डे का हिसाब होगा। वो मैंने शुरू में ही बताया था सारा कि 5 रुपये का, अगर किसी को 1 दिन के लिए चाहिए, हफ्ते के लिए चाहिए, महीने के लिए चाहिए, तो सारा वो बताया आपको। डाउनलोड डाटा कितना कर सकते हैं? जैसे एक जीबी, जैसे आजकल है 2 जीबी 1.5 जीबी की लिमिट होती है पर डे के हिसाब से। और सारी जैसे जैसे योजना आगे चलेगी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे मिनिमम एक 5 रुपए में कितना डाटा? जितनी जरूरत है उतनी मिलेगी। हाँ, घंटे के हिसाब से, घंटे में जितनी 1 घंटे में जितना यूज कर सकता है करो। अच्छा, जितना मर्जी डाउनलोड। बस 1 घंटे का समय दिया है, पूरे दिन का है तो 5 दिन। खूब कुल मिला के प्रधानमंत्री जी की योजना है वो जन जन तक इंटरनेट को पहुंचाने की है, पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचे। आज की जो भारत सरकार है वो यही काम कर रही है कि जो व्यक्ति पंक्ति के अंत में खड़ा है, बिल्कुल पीछे खड़ा है, उसको नेट की सुविधा हो, उसको दवाई की सुविधा हो, उसको आहार की सुविधा हो, हर सुविधा उस तक पहुंचे ताकि देश आगे बढ़े। ऐसा छोटा अमाउंट ही आप लोग ले रहे हैं, लेकिन इसका नाम फ्री इंटरनेट क्यों रखा है आपने? फ्री इंटरनेट यहाँ मिलता है, फ्री कैसे हुआ फिर? पर मंथ कोई चार्ज नहीं चल रहे ना, पर मंथ कोई नहीं चार्ज करे, सिर्फ यूजर। ऐसा एक होता है कि पर मंथ एक चार्ज लिया जाता है कि भाई इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, आपका जितना इस्तेमाल किया उतना हो गया। शुरुआत में फ्री होता है, और सारी डिटेल आपको जो प्रेस रिलीज जाएगी उसमें बता दी जाएगी। इंस्टॉलेशन के कोई पैसे नहीं है ना, हाँ यूजेज के पैसे हैं, इंस्टॉलेशन फ्री है। कितने केसेस इस तरह के आए हैं जो डेथ हुए हैं, है। थोड़ा सा आपका देखिए कल की बात करें तो लगभग दिल्ली के अंदर 39 मौतें हुई थी। अभी हम अपने सारी शमशान घाटों के अंदर, कब्रिस्तानों के अंदर हम ये जांच कर रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार मौत का आंकड़ा दे रही है और जो हमारे शमशान घाट पर और कब्रिस्तान पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कुल मिलाकर के इस समय सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमने दिल्ली सरकार को ये कहा है कि जो हमारा सहयोग चाहिए हम आगे बढ़ के सहयोग करेंगे। तो जो भी हमसे उन्होंने निगम से मांगा है, निगम ने चाहे जांच केंद्र हो जितने कहे उतने हमने खोल दिए, वैक्सीनेशन सेंटर जितने उन्होंने कहे हमने खोल दिए। हमारे स्टाफ की भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमने दिल्ली सरकार को कहा है, DDMO को कहा है कि जो ज़रूरत हो हमें बताओ। इस समय इस संकट काल में लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हम छोटी लोकप्रियता के लिए आंकड़े ना छुपाएं। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जो लोगों को ज़रूरत है, चाहे उसमें जिस सरकार को जो व्यवस्था करनी है वो करनी चाहिए। जैसे कि हमारी भारत सरकार, मोदी जी सरकार हर चीज़ को आगे बढ़ के करती है। और दिल्ली को जब जब जरूरत पड़ी है, देश के माननीय गृह मंत्री हो चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ कर के हमारा सहयोग किया है। मुझे लगता है इस संकट काल में भी भारत सरकार के आशीर्वाद से दिल्ली में कोविड को नियंत्रण पाने में हम सफल होंगे। तो आपको उम्मीद है कि दिल्ली सरकार आपको
आपको जो है सहयोग करेगी इस बार में, जैसे लास्ट टाइम नहीं हो पाया? नहीं, जो उनको सहयोग लेना होता है वो जो उनको सहयोग लेना होता है वो तो वो ले ही लेते हैं। वो हमारे को श्रेय नहीं देते। जैसे कल मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रेस सुन रहा था, तो उन्होंने ये तो कहा कि भारत सरकार का हमारे को आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नगर निगम के लोग भी हमारा सहयोग करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, शहर को साफ हम करते हैं, सैनिटाइज हम करते हैं, नगर निगम के सभी कर्मचारी आज आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो जहाँ भी वो बोले कम से कम नगर निगम का नाम जरूर बोले। सर, एक कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो क्या जैसे हिंदूदाओं को पहले कोविड हॉस्पिटल चिन्हित किया गया था और क्वारंटाइन सेंटर बालाग्राम में बनाया गया, तो क्या फिर से हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं? अगर जरूरत होगी तो जरूर करेंगे। अब वो सारा हमारे योजना का हिस्सा है। कोविड के 2 ही हैं आपके, निगमबोध घाट और पंजाबी बाग? नहीं, लगभग 16 ऐसे स्टेशन में आपको लिस्ट भेज दूंगा। तीनों एमसीडी के मिलाकर के 16 से ज़्यादा है, कब्रिस्तान और शमशान। सर, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया एमसीडी के ऊपर कि संजय ठाकुर की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मार्च में करोड़ों रुपए का ठेका दे दिया, जबकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कोई भी सरकारी ठेका नहीं दिया जा सकता देश के अंदर। ऐसा है, इस समय आम आदमी पार्टी को कोविड से लड़ना चाहिए, बीजेपी से वो बाद में लड़ लेंगे। तो मेरा सौरभ भारद्वाज जी से निवेदन है कि दिल्ली में कोविड कैसे कंट्रोल हो, दिल्ली में शराब बिकनी बंद हो, आबकारी नीति पे कैसे काम होगा, अगर उस पर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई गलत कर रहा है तो आगे उसका नतीजा आएगा। लेकिन इस समय हमारी प्राथमिकता है दिल्ली में कोरोना कंट्रोल होना चाहिए। अगर सौरभ भारद्वाज जी की प्राथमिकता कोरोना नहीं है तो ठीक है, अगर उनकी प्राथमिकता कोरोना है तो आके बैठ के बात करें कि कोरोना पे कैसे कंट्रोल होगा और दिल्ली सरकार की भूमिका क्या है वो भी ये भी बताएं। आगे सामने, हाँ जी योगेश जी सामने दिखाओ।